हरियाणा प्रदेश में 25 मई के दिन मतदान होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपने अपने चुनाव प्रचार में जुटी हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इन्फो डेली हब में। आपको बता दें कि हरियाणा प्रदेश में 25 मई के दिन चुनाव होना है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जोर शोर से प्रचार प्रसार में लगी हुई हैं। इसी कड़ी में गुरुग्राम लोकसभा से बीजेपी प्रत्याशी राव इंद्रजीत सिंह भी अपने प्रचार प्रसार में दिन रात लगे हुए हैं। शनिवार के दिन न्यू पालम विहार में RWA के प्रधान राकेश राणा द्वारा राव इंद्रजीत सिंह की जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और ये देखकर कि गर्मी कितनी है उसके बावजूद भी राव साहब की स्वागत में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रही। अपने चुनावी दौरे के लिए जब राव न्यू पालम विहार पहुंचे तो न्यू पालम विहार में रहने वाले हजारों लोगों ने राव साहब का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। गर्मी का पारा 44 डिग्री के पास पहुंच चुका है, लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के स्वागत में लोगों की भीड़ में कोई कमी नहीं आई। न्यू पालम विहार में आयोजित कार्यक्रम में लोगों की भीड़ देखकर राव इंद्रजीत सिंह को अपनी जीत पर कहीं न कहीं विश्वास होने लगा है और वो भी पूरे जोश से भरे हुए हैं। मंचासीन पार्टी के सभी वरिष्ठ पदाधिकारीगण, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे एक साथी ने किया और आप सब लोग को यहाँ आमंत्रित किया, तो राकेश राणा वेल डन। उसकी टीम भी वेल डन। और जो आप लोग इतनी भीषण गर्मी के अंदर यहाँ पर बैठे रहे, आपके लिए भी वेल डन। साथियों, आज देश का इलेक्शन है और आप याद करो 10 साल पहले और उससे पहले वाले दशकों को याद करो, किस तरह से सरकारें अनेक दलों की मिलकर के गठजोड़ की सरकारें बनाया करती थी। कोई बाएं को खींचता था तो कोई दाएं को खींचता था, कोई ऊपर खींचता था तो कोई नीचे खींचता था और सरकारें चलाने के अंदर हर एक प्रधानमंत्री को बहुत भारी दिक्कत होती थी। मुझे तो मालूम है ना, मैं तो सरकार के अंदर भी मंत्री रहा, मनमोहन सिंह जी की सरकार के अंदर भी मंत्री रहा। क्या दुर्दशा मनमोहन सिंह जी की कर दी थी। उनका मनमोहन सिंह से नाम क्या रख दिया था, मोहन सिंह, यानी कि वो बोल ही नहीं सकते। इस तरह के प्रधानमंत्री बना करके कांग्रेस पार्टी ने उनका हाल बना दिया। और भारतीय जनता पार्टी ने सन 14 के अंदर एक फैसला लिया। मैं कहता हूँ देश के हित के अंदर इतना बढ़िया फैसला तो शायद आज़ादी के बाद पहला ही होगा कि नरेंद्र भाई मोदी को बतौर प्राइम मिनिस्टर उन लोगों ने तजवीज़ किया। पहली बार अनेक दशकों के बाद मेजॉरिटी की सरकार बनी, नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री बने और विकास की जो झड़ी लगाई देश भर के अंदर और जो उल्टे सुलटे काम कांग्रेस ने कर दिए थे उनको सुधारने के अंदर 5 साल तो वो लग गए। और जब दोबारा लोगों से वोट मांगी हमारे पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री ने सन 19 के अंदर, तो लोगों ने तो पूरा सहयोग दिया। 273 MP पहले दिए थे, 303 दूसरी बार दिए। लेकिन याद करो कि साथ साथ कोविड हमारे सर के ऊपर आकर के खड़ा हो गया था। ये संक्रमण इस दौर के ऊपर हमारे 3 साल नष्ट कर गया और हमारे कुल शासन के आज के दिन गिने जाए हो रहा है। सब जगह के ऊपर पिछले 7 साल के अंदर 4 चांद लगे हैं, उससे पहले कहीं नहीं लगे। रोडवेज या हाईवेज कांग्रेस पार्टी के शासन के अंदर 11 किलोमीटर हुआ करते थे एक दिन के अंदर, आज 37 किलोमीटर आज के दिन इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर के ऊपर हाईवेज देश के अंदर बनाए जा रहे हैं। जाता है तो जैसे शहर के पास मक्खियां बनाने लगती हैं, इसी तरह से लोग न केवल हरियाणा के बल्कि अनेक प्रांतों के यहाँ पर आकर के इसको अपना घर बनाना चाहते हैं, धंधा यहाँ पर शुरू करना चाहते हैं। रोहतक नहीं जाता कोई, झज्जर नहीं जाता कोई, करनाल भी नहीं जाता कोई, गुड़गांव आते हैं क्योंकि गुड़गांव बाहर के जो लोग आए हैं खुले हाथों से उनका स्वागत किया है। सबने मिलकर के आज गुड़गांव को समृद्ध बनाया है।
आज के दिन गुड़गांव 75% राजस्व देता है। ये GMDA हमने बनवाई, हमारी पार्टी ने बनवाई। आज ये GMDA और काफ़ी छोटी वोट के जो वास्ते कई लोग हमारे को एतराज़ जताते हैं, शायद ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती नहीं है। बताना चाहता हूँ ये क्या है। ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को फुल फ्लेजेड पावर देनी है। 2074 हमारे यहाँ पड़ोस के अंदर यूपी के जमुना पार करोगे तो वहाँ पर लागू है। हमारे कॉर्पोरेटर्स तराई करते हैं जी पैसा दो पैसा दो पैसा दो, और इतनी बाबूगिरी कई बार हो जाती है कि हमारे तो हार करके सर फोड़ करके और अपने घर बैठ जाते हैं कि अच्छे लोगों ने हमको चुन करके भेजा, हम लोगों की मूल रूप समस्याओं को भी सिरे नहीं चढ़ा सके। मैं आज आपको यूँ कहना चाहता हूँ कि न्यू पालम विहार और अनेक ऐसी कॉलोनी है, बड़ी मशक्क़त के बाद आज के दिन उनको नियमित किया गया है। तभी टाइम आएगा इन समस्याओं को हल करवाने की स्थिति के अंदर अगर हम होंगे तो आपकी बात आपका वकील सबसे पहले इंद्रजीत सिंह होगा, तो इनको सिरे करवाने के लिए कहेगा। मैं चलते चलते कोई भाषण को नहीं चाहता, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरह का जोश है लोगों के अंदर, बहुत प्यार मिल रहा है, बड़ी भारी वोटों से जीतूंगा। वहीं कार्यक्रम के आयोजक राकेश राणा ने बताया कि इतनी गर्मी होने के बावजूद हजारों की संख्या में लोग राव साहब के मिलने के लिए पहुंचे। इससे साफ होता है कि बीजेपी इस बार 400 पार का नारा पूरा करके रहेगी और जनता राव इंद्रजीत सिंह को भारी वोटों से विजय बनाकर संसद के दरवाजे तक पहुंचाएगी। जी, आज राव साहब का स्वागत किया गया, कितना प्यार लोगों से मिल रहा है। ये आप देख रहे हो इतनी बड़ी दोपहरी के अंदर 2000 की प्लस संख्या में यहाँ पे मेरी सरदारी मेरे निवासी आए हुए हैं। ये मेरे प्यार में और मुझे आशीर्वाद देने आए हुए हैं, क्योंकि 12 बजे का हमने टाइम दिया था और समय देख लो आप, 1.5 से 2 घंटे तक यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इनका उत्साह और मेरा जो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरा जो उत्साह बढ़ा रहे हैं, ये सब इन्हीं की वजह से, और सभी लोगों में भारी उत्साह है और एक ही आवाज है, अब की बार 400 पार, एक बार फिर मोदी सरकार। बिल्कुल सुरेंद्र जी, राकेश भाई, कुछ आपने समस्याएं भी राव साहब के सामने रखी, क्या वो समस्याएं थी और क्या कुछ आश्वासन आपको दिया गया? हमारे इस क्षेत्र के अंदर न्यू पालम विहार जो एरिया है, ये बहुत बड़ा एरिया है और लगभग 700 एकड़ प्लस की ये कॉलोनी है। कॉलोनी तो अप्रूव हो गई, हरियाणा सरकार ने अप्रूव कर दी, लेकिन नगर निगम का पंजा आज भी यहाँ पर अपना मुंह खोले खड़ा हुआ है और कोई नोटिस, कोई सीलिंग, कुछ ना कुछ यहाँ पे आते रहते हैं। वो समस्या हमने उनके सामने रखी है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि कोई भी आए, कुछ भी करे, आप अड़ जाना, आप लड़ जाना, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपका बाढ़ भी बाका नहीं होने देंगे और इस पंजे को, इस सीलिंग के कार्यक्रम को रुकवाने का काम करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान राकेश राणा ने राव इंद्रजीत सिंह के सामने न्यू पालम विहार की समस्याओं से रूबरू भी कराया, जिसमें निगम के तोड़फोड़ अभियान की समस्या भी शामिल थी। राकेश राणा की माने तो राव इंद्रजीत सिंह की जीत के बाद ये समस्या जरूर खत्म होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम खबर जानने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।